कभी कभी अपनों का छल इतना गहरा होता है कि सबसे समझदार इंसान भी मूर्ख बन जाता है। राजा सूर्यप्रभ ने चिड़िया से 3 बातें तो सुन लीं, पर क्या वह उन्हें याद रख पाया? आइए सुनते हैं इस कथा का अगला भाग। सूर्यनगर का महल सुनहरी दीवारों और ऊंचे गुंबदों से सजा था। राजा सूर्यप्रभ अपनी रानी मालविका और 3 बहनों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता था। राजा की 3 बहनें थीं। कनकप्रभा बड़ी बहन थी, चालाक और महत्वाकांक्षी। रत्नमाला मझली बहन थी, चुपचाप पर भीतर से ईर्ष्यालु। सुधामयी छोटी बहन थी, मीठी बातों में सबको फंसा लेने वाली। इन तीनों को हमेशा यही लगता था कि राजा का सारा धन और सम्मान उन पर होना चाहिए। वे अक्सर आपस में बैठकर फुसफुसाती। कनकप्रभा कहती, भाई को इतना धन दौलत मिल गया और हम पर कोई ध्यान ही नहीं देता। रत्नमाला बोली, हाँ दीदी, अगर हम थोड़ा चालाकी करें तो भाई की शक्ति भी हमारी हो सकती है। सुधामयी हंसते हुए बोली, बस सही वक्त का इंतजार है, फिर देखना पूरा राजमहल हमारे कदमों में होगा। एक दिन राजा सूर्यप्रभ दरबार से लौट रहे थे। तभी बहनों ने प्रेम और चिंता का नाटक किया। वे तीनों मुस्कुराकर बोली। पहले सुधामयी बोली, भैया आजकल आप बहुत थके थके से लगते हैं, हमें लगता है आपको किसी बड़ी तपस्या की जरूरत है। फिर कनकप्रभा, हाँ भैया, सुना है पहाड़ की गुफा में एक साधु रहते हैं, यदि आप वहां जाकर पूजा करेंगे तो आपको अमृतत्व का आशीर्वाद मिल सकता है। आखिरी में रत्नमाला बोली, भैया अगर आप अमर हो जाई तो हमारा वंश हमेशा राज करेगा। राजा सूर्यप्रभ पहले तो चौंके और मन ही मन में सोचा, अमृत? अगर यह सच हो जाए तो मैं सदा सदा के लिए इस धरती का सबसे शक्तिशाली राजा बन जाऊंगा। उसके कानों में चिड़िया की बातें गूंजनी चाहिए थीं कि कभी किसी पर अंधा विश्वास मत करना, परंतु लालच ने उसके विवेक पर पर्दा डाल दिया। राजा मुस्कुराकर बोला, बहनों तुम्हारी सलाह मुझे पसंद आई, मैं अवश्य उस साधु से मिलने जाऊंगा। उधर बहनें भीतर ही भीतर मुस्कुरा उठीं, क्योंकि वे जानती थीं कि उस पहाड़ की गुफा में कोई साधु नहीं बल्कि एक खतरनाक जाल है। उस रात तीनों बहनें गुप्त रूप से मिलीं। कनकप्रभा धीरे से बोली, जब भाई वहां जाएगा तो उसकी शक्ति और धन हमारे हाथ में आ जाएगा। रत्नमाला बोली, हां, और कोई शक भी नहीं करेगा, क्योंकि सबको लगेगा कि भाई अपनी मर्जी से वहां गया है। सुधामयी दुष्ट हंसी के साथ बोली, हां, भाई अब हमारे खेल का मोहरा बन चुका है। अगली सुबह राजा ने दरबार में घोषणा की कि मैं कुछ दिनों के लिए राज्य से बाहर जा रहा हूं। जब तक मैं लौटूं, राज्य की देखभाल मेरी बहनें करेंगी। सारा दरबार स्तब्ध रह गया। कुछ मंत्रियों ने विरोध करना चाहा, परंतु राजा के सामने बोलने की हिम्मत किसी में न थी। राजा की पत्नी रानी मालविका ने भयभीत होकर कहा, स्वामी, आपने बहनों को इतना बड़ा अधिकार क्यों सौंप दिया? क्या आपको उन पर इतना भरोसा है? राजा ने उत्तर दिया, हां रानी, वे मेरी बहनें हैं, मेरे खून का हिस्सा, उन पर शक करना मूर्खता होगी। रानी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, परंतु स्वामी, याद कीजिए, उस घायल चिड़िया ने आपसे क्या कहा था, कभी किसी पर अंधा विश्वास मत करना। राजा कुछ पल के लिए सोच में डूबा, पर तुरंत मुस्कुराकर बोला, रानी, तुम व्यर्थ ही डर रही हो, मेरी बहनें मेरा नुकसान कभी नहीं कर सकती। और यहीं राजा सूर्यप्रभ ने सबसे बड़ी भूल की। जिस चिड़िया की सीख उसे बचा सकती थी, उसी को उसने भुला दिया। अब वह कदम दर कदम एक ऐसे जाल की ओर बढ़ रहा था जहां से शायद वापसी नामुमकिन थी। आखिर बहनों की असली चाल क्या थी और राजा किस मुसीबत में फंसने वाला था? सबसे बड़ा धोखा अक्सर अपने ही देते हैं, इसलिए किसी पर भी अंधा विश्वास करना विनाश की पहली सीढ़ी है। विश्वास और लालच जब मिल जाते हैं तो बुद्धिमान भी विनाश की ओर बढ़ने लगता है। राजा सूर्यप्रभ अब अपनी बहनों के कहे अनुसार एक खतरनाक यात्रा शुरू करने वाला था। राजा सूर्यप्रभ अपने सैनिकों और सेवकों के साथ राज्य से बाहर निकले। सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और गहरी घाटियां थीं। कहा जाता था कि उन पहाड़ों में भयावह आत्माएं और जंगली जानवर बसे थे। यात्रा कठिन थी। सैनिकों के कदम कांपने लगे, सेवकों की सांसें भारी हो गईं, लेकिन राजा के मन में बस एक ही विचार था, अगर मुझे अमृतत्व मिल गया तो यह कष्ट कुछ भी नहीं। जैसे जैसे दल आगे बढ़ा, रास्ते और खतरनाक होते गए।
कहीं पत्थरीली चढ़ाई, कहीं फिसलती चट्टानें। रात में जंगल से भेड़ियों की हुंकार और उल्लुओं की चीखें सुनाई देती। राजा ने अपने सैनिकों को हिम्मत बंधाई। डरो मत, यह सब सिर्फ परीक्षा है। साधु तक पहुंचने के बाद हमें महान वरदान मिलेगा। लेकिन सैनिकों के चेहरों पर भय साफ झलक रहा था। इधर राजमहल में तीनों बहनें सत्ता का सुख भोगने लगीं। कनक प्रभा सिंहासन पर बैठकर बोली, भैया गए, अब यह राजमहल और धन हमारा है। रत्नमाला बोली, हां, और अगर भैया वापस लौट भी आए तो क्या? हम उन्हें ऐसा जाल देंगे कि वे फिर कभी राजगद्दी पर न बैठ पाएं। सुधामयी हंसते हुए बोली, हां हां हां, सच है, कभी कभी अपने ही सबसे बड़े शिकार बनते हैं। महल के सेवक, मंत्री और सैनिक अब बहनों के आदेश मानने लगे। धीरे धीरे बहनों ने सत्ता पर पूरी पकड़ बना ली। उधर राजा सूर्यप्रभ कठिन यात्रा के बाद आखिरकार उस पहाड़ की गुफा तक पहुंचा। गुफा के द्वार पर अजीब सी नक्काशियां बनी थीं, भयानक चेहरों की, मानो किसी शैतानी शक्ति की पूजा हुई हो। सैनिक डर कर पीछे हट गए। राजा बोला, क्या हुआ? डरो मत, यही तो वह स्थान है जहां साधु तपस्या करते हैं। वह अकेला गुफा के भीतर चला गया। अंदर चारों ओर अंधेरा था। टप टप पानी की बूंदों की आवाज गूंज रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, धूप और राख मिली जुली। अचानक उसने देखा, गुफा के बीचों बीच एक लंबा चौड़ा व्यक्ति बैठा था। शरीर पर भस्म, आंखों में अजीब चमक। उसके चारों ओर खोपड़ियों की माला और अग्नि की लपटें थीं। अघोरी साधु गंभीर स्वर में बोला, आ गए तुम राजा सूर्यप्रभ। राजा चौंक पड़ा और बोला, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, मैं सब जानता हूं, तुम अमृतत्व चाहते हो, है ना? राजा के चेहरे पर लालच की झलक आ गई। राजा बोला, हां, मुझे वह शक्ति चाहिए जिससे मेरा साम्राज्य सदा सर्वदा अटूट रहे। साधु ने हंसकर कहा, ठीक है, पर इसकी कीमत चुकानी होगी। अमृतत्व का वरदान साधारण नहीं होता, तुम्हें सबसे प्रिय चीज की आहुति देनी होगी। राजा घबरा गया और हिचकते हुए बोला, सबसे प्रिय चीज? पर मैं किसकी आहुति दूं? साधु की आंखों में आग चमक उठी। साधु बोला, तुम्हारे अपने, तुम्हारी रानी, तुम्हारा वंश, तुम्हारा राज्य। सोच लो राजा, वरदान चाहिए या जीवन की शांति? राजा अचानक गहरे संकट में पड़ गया। उसे चिड़िया की तीसरी बात याद आनी चाहिए थी, पर लालच और जल्दबाजी सबसे भारी पड़ती है। परंतु इस समय उसका विवेक दब चुका था। उसके मन में एक ही विचार गूंज रहा था, अमृतत्व, मुझे अमृतत्व चाहिए। जब इंसान अपने विवेक की आवाज को अनसुना कर देता है तो भाग्य उसे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करता है जहां से वापसी असंभव हो जाती है। राजा सूर्यप्रभ अब जीवन के सबसे बड़े निर्णय के सामने था। गुफा की ठंडी हवा राजा के सीने में सनसनी भर रही थी। सामने बैठे अघोरी साधु की आंखें अग्नि की तरह चमक रही थीं। साधु फिर से गंभीर स्वर में बोला, राजा सूर्यप्रभ, अमृतत्व का वरदान साधारण मनुष्य को नहीं दिया जाता। अगर सच में इसे पाना चाहते हो तो अपने सबसे प्रिय की आहुति देनी होगी। राजा के भीतर द्वंद्व छिड़ गया। उसके कानों में चिड़िया की तीसरी सीख गूंजी, बीती बात पर पछतावा मत करो और आने वाले लालच में अंधा मत बनो। लेकिन साधु की बातों ने उसके हृदय को डगमगा दिया। राजा मन ही मन में बोला, अगर मैंने यह आहुति दी तो आने वाली पीढ़ियां मुझे देवता मानेंगी, मेरा नाम सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा। उसके मन पर लालच ने पूरी तरह से अधिकार कर लिया। साधु ने अपनी हथेली से अग्नि उठाई और मंत्रोच्चारण करने लगा। चारों ओर गुफा कांपने लगी। दीवारों पर बनी भयावह आकृतियां जीवित होने जैसी प्रतीत होने लगीं। साधु बोला, निर्णय लो राजा, कौन है तुम्हारे लिए सबसे प्रिय? रानी, संतान या पूरा राज्य? राजा का गला सूख गया। उसने कांपते स्वर में कहा, मेरे लिए मेरा वंश सबसे प्रिय है, मेरा राज्य ही मेरी शक्ति है। अगर मुझे अमृतत्व चाहिए तो यही मेरी आहुति होगी। साधु ने शैतानी मुस्कान के साथ हंसते हुए कहा, हां 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 हां, तो तय रहा, तुम्हारा राज्य, तुम्हारा वंश अब मेरे अधिकार में होगा और तुम मृत्यु से परे चले जाओगे। राजा ने आंखें बंद की। उसे लगा कि अब वह सचमुच देवताओं जैसा हो जाएगा। लेकिन ठीक उसी क्षण गुफा के बाहर बिजली सी चमकी। कानों में एक आवाज गूंज उठी,
चिड़िया की आवाज आकाश से गूंजते हुई। राजा सूर्यप्रभ, तुम्हें चेतावनी दी थी, कभी किसी पर अंधा विश्वास मत करना, लालच में आकर विवेक मत खोना, पर तुमने मेरी बातें भुला दी। अब अपने ही फैसले का बोझ उठाना पड़ेगा। राजा ने घबराकर आंखें खोलीं। सामने देखा, साधु अब साधु न रहा। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा, चेहरा भयानक दैत्य में परिवर्तित हो गया। मूर्ख राजा, मैं साधु नहीं, मैं वही शापित आत्मा हूं जिसे तुम्हारी बहनों ने यहां बुलाया है। तुम्हारी आहुति का मतलब है तुम्हारा सब कुछ खोना। तुम अमर तो हो जाओगे, पर अकेलेपन और पछतावे के साथ। राजा का दिल धक से रह गया। राजा ने चिल्लाकर कहा, नहीं, यह छल है। मेरी बहनें मुझे धोखा नहीं दे सकती हैं। दैत्य की हंसी गुफा की दीवारों में गूंज उठी। दैत्य ने कहा, हां, वही बहनें जिन पर तुमने अंधा विश्वास किया। तुम्हारे राज्य पर अब उनका अधिकार है और तुम सदा के लिए यहां बंधे रहोगे। गुफा की दीवारें कांप उठीं। अंधकार राजा को चारों ओर से घेरने लगा, पर कोई उपाय नहीं था। राजा सूर्यप्रभ अब अपने ही लालच और बहनों के विश्वासघात का शिकार हो चुका था। उसका राज्य, उसकी सत्ता, सब उसके हाथ से फिसल चुका था। क्या राजा इस अभिशाप से निकल पाएगा? क्या भाग्य उसे दूसरा अवसर देगा? लालच का परिणाम हमेशा विनाश होता है। जब इंसान अपने विवेक की आवाज को दबा देता है तो वह दूसरों के जाल में आसानी से फंस जाता है। राजा सूर्यप्रभ अपनी बहनों के कहे अनुसार उस रहस्यमयी साधु तक पहुंच चुका था। साधु ने उससे कठिन तपस्या शुरू करवाई और राजा दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया। पर उसे लगता रहा कि यह सब अमृतत्व पाने की कसौटी है, लेकिन असली खेल तो महल में खेला जा रहा था, जहां उसकी तीनों बहनें कनक प्रभा, रत्नमाला और सुधामयी अपने अपने स्वार्थ के जाल बुन रही थीं। महल, जो कभी राजा सूर्यप्रभ की सत्ता और शौर्य का प्रतीक था, अब धीरे धीरे बहनों के आदेशों से गूंजने लगा। कनक प्रभा दरबार में बैठती और सैनिकों को आदेश देती, आज से कर का आधा हिस्सा हमारे पास आएगा। राजा तपस्या में व्यस्त हैं, इसलिए हम ही राज्य की देखभाल कर रहे हैं। रत्नमाला शाही खजाने में घुसकर कहती, ये सारे गहने अब हमारे काम आएंगे। कौन जाने भैया कब लौटें या लौटें भी कि नहीं। सुधामयी प्रशासन की कमान संभालकर दरबारियों से कहती, अब हर निर्णय हमारी अनुमति से ही होगा। राजा दूर साधना में लीन है, इसलिए हमें ही सारा भार उठाना है। धीरे धीरे सैनिक, दरबारी और यहां तक कि प्रजा भी यही मानने लगी कि राज्य का असली नियंत्रण अब राजकुमारियों के हाथों में है। परंतु भीतर ही भीतर बहनों के दिल में एक डर भी था। एक रात चांदनी में तीनों बहनें महल की ऊंची छत पर बैठी थीं। कनक प्रभा बोली, बहनों, अगर भैया सचमुच साधु से अमृतत्व का वरदान लेकर लौट आए तो? रत्नमाला के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। हां, तब तो हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी, राज्य फिर उन्हीं का हो जाएगा। सुधामयी ने दांत भींचते हुए कहा, इसलिए हमें यकीन करना होगा कि वह कभी लौट कर ना आए। भैया की तपस्या जितनी लंबी होगी उतना अच्छा है, और अगर लौट भी आए तो हमें ऐसा जाल बुनना होगा कि वह खुद हमें ही शरण दें। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और कुटिल हंसी में डूब गईं। इधर राजा सूर्यप्रभ जंगल में तपस्या करते करते थक चुका था। उसके होंठ सूख गए थे, शरीर कमजोर हो गया था, पर उसके मन में केवल एक विचार गूंज रहा था, बस थोड़ी और साधना, फिर मैं अमर हो जाऊंगा। एक दिन उसने साधु से निवेदन किया, गुरुदेव, अब तो महीनों बीत गए, मुझे कब वरदान मिलेगा? साधु ने अपनी लंबी दाढ़ी सहलाते हुए मुस्कुराकर कहा, राजन, अमृतत्व कोई साधारण वस्तु नहीं है। उसके लिए तन और मन दोनों की अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। तुम्हारी परीक्षा अभी अधूरी है। राजा ने निःश्वास भरा, पर फिर भी आंखें मूंद कर तपस्या करने लगा। वह यह पहचान ही न सका कि यह साधु उसकी बहनों द्वारा रचा गया षड्यंत्र है। उधर महल में बहनों ने एक नया षड्यंत्र रचा। उन्होंने प्रजा के बीच यह अफवाह फैलाना शुरू किया कि राजा सूर्यप्रभ ने हमें राज्य की देखभाल का अधिकार स्वयं सौंप दिया है। धीरे धीरे लोग यही मानने लगे। जो सैनिक पहले राजा के प्रति वफादार थे, अब बहनों की सेवा में लग गए। दरबारी, जो पहले सूर्यप्रभ की स्तुति करते थे, अब तीनों बहनों की चापलूसी करने लगे। राज्य का पूरा वातावरण बदल चुका था।
जहां पहले न्याय और धर्म की गूंज थी, अब वहां स्वार्थ और भय का साया छा गया था। एक रात थका हुआ राजा तपस्या के बीच गहरी नींद में डूब गया। उसने सपना देखा, वह सुनहरे महल में खड़ा है और सामने वही घायल चिड़िया मंडरा रही है। चिड़िया बोली, राजा सूर्यप्रभ, क्या तुम मेरी कही 3 बातों को भूल गए? राजा ने घबराकर कहा, नहीं, मैंने उन्हें याद रखा है। चिड़िया ने तीखी नजर डालते हुए कहा, तो फिर तुम साधु पर अंधा विश्वास क्यों कर रहे हो? तुम लालच के वश होकर यहां क्यों पड़े हो? तुम अपने राज्य और परिवार से इतने दूर क्यों हो? राजा ने झिझकते हुए कहा, मुझे अमर होना है ताकि मेरा राज्य सुरक्षित रहे। चिड़िया ने सिर हिलाया और बोली, याद रखो राजा, अमृतत्व किसी के लालच से नहीं मिलता, सच्चा अमृतत्व कर्म और सत्य से मिलता है। इतना कहते ही सपना टूट गया। राजा हांफते हुए उठ बैठा। उसका मन डगमगाने लगा, पर फिर भी लालच और विश्वास ने उसे बांध रखा। महल में बहनों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। राजा जंगल में साधु की कठिन साधना में फंसा हुआ था और चिड़िया की कही बातें उसके भीतर कहीं गूंज रही थीं, पर उसने अभी तक सच को स्वीकार नहीं किया था। राजा सूर्यप्रभ का भाग्य अब निर्णायक मोड़ पर है। क्या वह चिड़िया की सीख को समझ पाएगा या फिर बहनों और साधु के षड्यंत्र का शिकार होकर सब कुछ खो देगा? सत्य और असत्य की यह लड़ाई अब और भी भयानक होने वाली है। राजा, याद रखो, झूठे वादे इंसान को हमेशा बर्बादी की ओर ले जाते हैं। तुम जिस पर विश्वास कर रहे हो वही तुम्हें विनाश की ओर धकेल रहा है। राजा ने घबराकर आंखें खोली, पर सामने कोई न था। उसका दिल धड़कने लगा। संदेह की एक चिंगारी उसके मन में जल उठी। अगले ही दिन साधु उसके सामने प्रकट हुआ। साधु की आंखों में अजीब सी चमक थी। वह बोला, राजन, तुम्हारी तपस्या अभी अधूरी है। अब तुम्हें अगली परीक्षा देनी होगी। तुम्हें 7 रातें बिना भोजन और जल के इस अग्निकुंड के सामने बितानी होंगी। राजा दंग रह गया। 7 रातें बिना जल के? गुरुदेव, यह तो असंभव है। साधु ने कठोर स्वर में कहा, अमृत पाने वाले के लिए असंभव कुछ नहीं होता। अगर तुम हार गए तो समझो तुम्हारी सारी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। राजा गहरी सोच में पड़ गया। उसके मन में अब 2 आवाजें लड़ रही थीं। एक कहती, यह वरदान पाने का आखिरी मौका है। दूसरी कहती, कहीं यह छलावा तो नहीं? उधर महल में तीनों बहनें और भी निर्दयी होती जा रही थीं। प्रजा से अत्यधिक कर वसूला जाने लगा। गरीब किसानों की जमीन छीन ली गई। लोग धीरे धीरे दुख और भय में जीने लगे। एक दिन गांव की एक वृद्धा दरबार में आई और रोते हुए बोली, महारानियों, हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, कृपया कर कम कर दीजिए। पर कनक प्रभा ने निर्दयता से उत्तर दिया, राज्य चलाना कोई खेल नहीं है। यदि राजा स्वयं यहां होते तो यही करते। जा चुपचाप कर दे और अपनी जमीन बचा ले। वृद्धा कांपते हुए वहां से लौट गई, लेकिन जाते जाते उसके होंठों से यह शब्द फूटे, राजा सूर्यप्रभ कभी ऐसा अन्याय नहीं करते। लगता है बहनों पर पाप का अंधेरा छा गया है। बहनों का अत्याचार इतना बढ़ गया कि दरबारी और सैनिक भी धीरे धीरे असंतुष्ट होने लगे। सैनिकों में से कुछ आपस में कहने लगे, अगर राजा वापस आ गए तो क्या हम फिर से उनकी सेवा में लौट पाएंगे? एक अन्य सैनिक ने फुसफुसाकर कहा, मुझे तो लगता है महाराज को बहनों ने ही फंसाया है, वरना इतने लंबे समय तक कोई तपस्या में क्यों डूबा रहेगा। राज्य में बगावत की आहट धीरे धीरे सुनाई देने लगी। जंगल में राजा सूर्यप्रभ 7 रातों की तैयारी कर रहा था। वह साधु के सामने खड़ा होकर बोला, गुरुदेव, मैं आपकी हर परीक्षा दूंगा, पर मेरा मन बार बार पूछता है, क्या यह मार्ग सही है? साधु ने आंखें बंद की और कठोर स्वर में कहा, सवाल करने वाले कभी सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाते। तुम्हें बस चुपचाप मेरी आज्ञा माननी है। राजा कुछ पल चुप रहा। उसके मन में चिड़िया की बात फिर गूंज उठी, कभी किसी पर अंधा विश्वास मत करना। उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसने पहली बार संदेह की दृष्टि से साधु को देखा। अब राजा का दिल कह रहा था कि इस खेल में कुछ तो गड़बड़ है। महल में बहनों की चालाकी, साधु का लगातार कठिन आदेश देना और चिड़िया की चेतावनी, सब मिलकर मानो किसी बड़े रहस्य का इशारा कर रहे थे। क्या राजा सूर्यप्रभ साधु का असली चेहरा पहचान पाएगा
क्या वह अपनी बहनों की चालाकी को समझ पाएगा या फिर देर होने से पहले सब कुछ उसके हाथ से निकल जाएगा? कहानी अब सच्चाई की दहलीज पर खड़ी है। जानिए अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।